नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, और आज हम पढ़ेंगे परिसीमन आयोग। तो आइए पढ़ते हैं परिसीमन आयोग। हमारा विषय है भारतीय संविधान। और आज का टॉपिक है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में डे बाई डे जनसंख्या ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, और उसी के साथ प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। तो जनगणना में वैसे तो कई तरह के डेटा निकाले जाते हैं, कई तरह के तथ्य निकाले जाते हैं, लेकिन जहाँ तक बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से उसे पूर्व की विधानसभा में या लोकसभा में एडजस्ट किया जाए, तो इसके लिए एक कमीशन गठित किया गया है जिसे परिसीमन कमीशन कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है, आइए देखते हैं किस तरह से इसका निरूपण होता है। तो वैसे तो भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग के गठन के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, यद्यपि भारतीय संविधान में परिसीमन यद्यपि भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया है या स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, देख रहे ना, स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है लेकिन अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 82 में वर्णित है कि
प्रत्येक जनगणना के बाद, ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य। जनगणना हो जाएगी तो पहले तो लोकसभा एवं राज्यसभाओं का विभाजन किया जाए एवं और कहाँ के क्षेत्र को कहाँ समायोजित किया जाए, विभाजन एवं समायोजन का कार्य विभाजन एवं समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी विहित अधिकारी का मतलब ऐसा अधिकारी जिसको नियुक्त किया जाए इस कार्य के लिए, ठीक है, ऐसा अधिकारी जिसको इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, यानी संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा कराए जाने का प्रावधान है, ठीक है, विहित अधिकारी द्वारा कराए जाने का प्रावधान है। क्लियर हो गई बात? यद्यपि भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 82 यानी 82 में वर्णित है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं समायोजन का कार्य संसद द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। यह किए जाने का प्रावधान है। अब बयालीसवें संविधान, अगला पॉइंट है बयालीसवें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 82वें
अनुच्छेद के अंतर्गत परिसीमन में परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। अब इस रोक के चलते जो है वर्ष 2000 तक किसी भी नए लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का सृजन नहीं हुआ। वर्ष 2000 के पश्चात ही कानपुर देहात जिले में वर्ष 2000 के बाद कानपुर देहात जिले में एक नई विधानसभा सृजित हुई, रनिया, और इसके बाद एक नई विधानसभा रसूलाबाद का सृजन किया गया। साथ ही साथ अकबरपुर लोकसभा का सृजन हुआ। एक कानपुर में ही लोकसभा सीट आती थी पहले, और ये आरक्षित सीट थी घाटमपुर। तो इसमें पहले कुछ फतेहपुर जनपद का भी क्षेत्र आता था। नए परिसीमन में इसे समाप्त कर दिया गया और फतेहपुर की केवल एक लोकसभा सीट कर दी गई, फतेहपुर। और वहाँ भी जो है कुछ नई विधानसभा सीटों का सृजन हुआ। मेरे ख्याल से किशुनपुर एक विधानसभा थी जिसका सृजन किया गया। इसी तरह से कानपुर नगर में ही एक नई विधानसभा सीट, महाराजपुर और किदवई नगर विधानसभा सीट का सृजन किया गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो नई जनसंख्या के अनुपात में नए विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, तो उनका गठन किया जाता है। ठीक, आगे आइए, अगली बात क्या है? 84वें संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 संविधान के अनुच्छेद 82 एवं 170 ब्रैकेट 3, यानी अनुच्छेद 170 और ब्रैकेट 3 की शर्तों में संशोधन किया गया है
जिसके अनुसार वर्ष 2026 तक, ठीक है, वर्ष 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 एवं अनुच्छेद 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब तक कितने परिसीमन गठित किए गए हैं, नोट कर लीजिए इससे पहले। एक प्रश्न उठता है कि अब तक कितने परिसीमन गठित किए गए हैं, तो यह कितने परिसीमन हुए हैं, तो अब तक कुल 4 परिसीमन अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। आयोग गठित किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है परिसीमन आयोग 1952, परिसीमन आयोग 1952। जो दूसरा परिसीमन है 10 साल बाद, यानी परिसीमन आयोग 1962। अगली जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद 1962। फिर तीसरा परिसीमन आयोग परिसीमन आयोग 1973। और तत्पश्चात चौथा परिसीमन आयोग 2002। तो आप देख रहे हैं कि
ये लगभग जो है 30 वर्ष बाद नया परिसीमन हुआ 2002 में। इस बीच में किसी भी प्रकार की जो है तब्दीली नहीं की गई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या में। अब इसके बाद जो है परिसीमन आयोग 2002। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 में न्यायमूर्ति का मतलब होता है न्यायाधीश यानी जज, ठीक है। न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह, न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह की अध्यक्षता में किया गया। न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह की अध्यक्षता में किया गया और इस आयोग की सिफारिशों को इस आयोग की सिफारिशों को इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 10 जनवरी 2008 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की गई। समझ आ गई बात? तो ये जो नया परिसीमन हुआ इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो विधानसभा सीटें थीं इनकी बढ़ी हुई संख्या देख लीजिए कि पहले जो है अनुसूचित जाति की एससी कैंडिडेट्स की 79 सीट्स थी। पहले परिसीमन के पहले 79 सीटें थीं जिनकी संख्या परिसीमन के बाद 85 हो गई। मैं कुल सीटों की बात कर रहा हूँ पूरे देश में। पूरे देश में अनुसूचित जाति की 79 सीटें थीं जिनकी संख्या जो है 85 हो गई। ये मैं विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूँ। और टोटल यानी विधानसभा और लोकसभा दोनों की। और अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स
शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या जो है ये 41 थी, 41, जो वर्तमान में बढ़कर के 48 यानी 48 हो गई है। तो ये इस परिसीमन आयोग हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं उसका समाधान करूँगा। आपका स्वागत है। एक बार नए छात्रों से पुनः अनुरोध, भाई आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करने में, है किसी तरह का नुकसान नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।